चैप्टर 7 द नाउन जेंडर काइंड्स एंड फॉर्मेशन। तो आज हम बात करेंगे जेंडर्स की। नाउन जैसा कि हम जानते हैं, हम उसके काइंड्स जान चुके हैं, उसके नंबर्स जान चुके हैं। आज इस चैप्टर में बात है जेंडर की। जेंडर शोज ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सेस। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर होते हैं, 4 लिंग होते हैं। नंबर 1 मास्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। तो ये 4 जेंडर, मास्कुलिन को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं पुल्लिंग, और फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसक लिंग। तो ये 4 जेंडर होते हैं इंग्लिश में। ये मास्कुलिन जेंडर में देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, योर फादर इज गुड मैन। तो जो फादर और मैन जो वर्ड दिया है ये हमारा मास्कुलिन जेंडर है, क्योंकि ये मैन से रिलेटेड है, पुरुषवाचक है। सेकंड सेंटेंस में है दीज बॉयज आर हैंडसम। इसमें बॉयज जो वर्ड है ये मास्कुलिन जेंडर है। इसी तरह से नीचे थर्ड में कॉक मास्कुलिन जेंडर है। फोर्थ में सन, ये मास्कुलिन जेंडर है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स इज सेड टू बी अ मास्कुलिन जेंडर। ये हमारा मास्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन रहती है। सेकेंड फेमिनिन जेंडर। अगर हम इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ मदर, लेडी, ये दोनों ही स्त्रीवाचक हैं, तो इसलिए फेमिनिन जेंडर हो गए। सेकेंड सेंटेंस में गर्ल्स है, थर्ड सेंटेंस में हैन, फोर्थ में डॉटर। तो ये जो भी लिविंग बीइंग है लेकिन ये फीमेल सेक्स से रिलेटेड हैं, तो ये फेमिनिन जेंडर हो जाती हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के तो हो जाएगा अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, तो ये थर्ड नंबर जेंडर की बात कर रहे हैं। इस थर्ड में फर्स्ट सेंटेंस है योर फ्रेंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। रेड कलर से जो कलर्ड वर्ड है और उसमें लिखा हुआ है फ्रेंड। फ्रेंड एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिससे ये पता नहीं लग रहा कि ये मेल है या फीमेल है। तो जब ये पता ना लगे कि मेल है या फीमेल है, या फिर दोनों के लिए ही आ जाए, वो कॉमन जेंडर है। अब फ्रेंड हम किसी लेडीज़ फ्रेंड के लिए, गर्ल फ्रेंड के लिए भी बोल सकते हैं, बॉय फ्रेंड हो उसके लिए भी बोल सकते हैं, यानी कि मैन अगर है तो भी फ्रेंड का यूज हो जाएगा। इसी तरह से वर्ड्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं। गेस्ट, मेहमान, ये दोनों ही आते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। इसकी अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो हो जाएगा अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, पीपल, कजिन, फ्रेंड, नेबर, वर्ड, डॉक्टर, पुलिस, ये सारे जो है हमारे अगर जेंडर की बात कर रहे हैं तो ये कॉमन जेंडर होते हैं। पहली बात तो इनसे ये पता नहीं लगता कि फ्रेंड या फिर टीचर या डॉक्टर या नेबर, जो कजिन, ये किस तरह का मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। और अगर हमें बात दोनों में से किसी की करनी है, हमें पता ही फीमेल है तो भी वही फ्रेंड हमें लगाना है, हमें पता हो मेल फ्रेंड है तो भी हमें वही लगाना है। तो कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए लग जाते हैं। न्यूट्रल जेंडर, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन। ये बॉक्स टिन का बना है। आप समझेंगे बॉक्स जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, बुक्स भी नॉन लिविंग थिंग्स है, फील्ड भी नॉन लिविंग थिंग है, चेयर्स भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिनमें लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हो जाएगा ए नाउन दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ऐसा नाउन या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई थिंग जो लाइफलेस हैं, निर्जीव हैं, वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे डॉग है और उसका फेमिनिन जेंडर लिखना हो तो वो बिच हो जाता है, हॉर्स है तो मेयर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका मेल अगर दिया हुआ है तो उनमें हम डबल एस या ई डबल एस जोड़ देते हैं और वो फेमिनिन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही रूल नंबर 1 में दिया गया है। प्रिंस को प्रिंसेस कर दिया है, लाइन, लाइनेस, एक्टर, एक्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस।
पोइट, पोइटेस, हियर उत्तराधिकारी, हियरेस, गॉड, गॉडेस देवी, मास्टर, मिस्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। ये तो रहे ईएस या डबल एस जोड़ने से फॉर्म होने वाले जेंडर। अब अगर कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है, कंपाउंड नाउन कौन सा होता है? वह नाउन जिसमें एक शब्द से ज़्यादा जुड़े हुए हों, वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड और फादर ये दो शब्द इसमें आए हैं, तब एक शब्द दादाजी जाकर तैयार हुआ। तो इसको कैसे चेंज करता है? ग्रैंड दिया हुआ है, ठीक है, फादर दिया हो, फादर जो है उसको वैसे क्या कहते हैं? वैसे मदर कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से फादर की जगह मदर कर देंगे, ग्रैंड उसी तरह से रहेगा और ये हो जाएगा ग्रैंडफादर। लैंड लॉर्ड, तो लैंड लेडी। पी कॉक, कॉक की जगह हैन, पी हैन। ही गोट, शी गोट। मैन सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट। वाशर मैन, मैन की जगह वुमन, वाशर वुमन। बुल कॉफ, बुल कॉफ का मतलब होता है बछड़ा और काव कॉफ कर देंगे तो बछिया। ही बियर, शी बियर। बाई यूजिंग द एंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरी तरह से जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया अभी कि बिल्कुल ही बदल देते हैं। डॉग को बिच हो जाता है। इसी तरह से कुछ ये नीचे दिए हुए और भी हैं थर्ड नंबर रूल में। बॉय गर्ल, सन डॉटर, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, सर मैडम, लॉर्ड लेडी, विडोअर विडो। विडोअर का मतलब होता है विधुर, विडोअर का मतलब होता है विधुर और विडो का मतलब होता है विधवा। किंग क्वीन, मॉन्क नन, मॉन्क का मतलब साधु, नन का मतलब साध्वी। विजार्ड को कहते हैं शैतान कह सकते हैं और विच चुड़ैल होती है। फॉक्स लोमड़ा, बैक्सिन लोमड़ी। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। हॉर्स मेयर तो पता है ना, वुल काउ। एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले टिक करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स इज सेड टू बी ऑफ, तो दैट इज कॉल्ड फेमिनिन gender. Which of the following nouns belong to the neuter gender? That is box. The masculine gender's niece is nephew. niece का masculine gender कौन सा हुआ? Which noun belongs to common gender? इनमें से कौन सा common gender हुआ? तो friend, guest, student, इसका मतलब सभी हैं, सभी कॉमन है। फ्रेंड लेडीज के लिए भी आता है, जेंट्स के लिए भी आता है, गेस्ट भी ऐसे ही है, स्टूडेंट भी ऐसे ही है। इसका मतलब होता है डी ऑप्शन को हमें टिक करना है ऑल ऑफ दीज में। द नाउन चाइल्ड बिलोंग्स विच जेंडर? चाइल्ड किस में आएगा? तो चाइल्ड कॉमन जेंडर में आता है। एक्सरसाइज सेकेंड, मैच द मास्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स एंड फॉर्म पेयर्स। हमें मास्कुलाइन को फेमिनिन से मिलाना है, मैच करना है और फिर सही से पेयर बनाना है। तो यहाँ दिया है अंकल, इसका हो जाएगा आंट। इसमें नंबर डाल दिए गए हैं क्योंकि दूसरे पेज पर भी हैं, तो ऐसी मैचिंग तो नहीं हो पा रही है, तो नंबर डाल के उसमें सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। अब लिखा है अंकल तो आंट होगा कहीं पर, नेफ्यू नीस से मैच करेंगे, फादर को मदर से मैच करेंगे, इसी तरह से सन को डॉटर से मैच करेंगे, ब्रदर को सिस्टर से मैच करेंगे, किंग क्वीन से मैच होगा, बुल काउ से मैच होगा और मॉन्क नन से मैच किया जाएगा। Think of the animals that is the father or mother of these baby animals. कुछ बेबीज दिए गए हैं, उनके फादर और मदर दोनों लिखना है। पप, तो पप किसका बच्चा होता है? कुत्ता कुत्ती का, तो यहाँ हो जाएगा डॉग विच। कब किसका होता है? लाइन का, लाइनेस। काफ बुल और काओ। किड ही गोट शी गोट। कॉक हैन। किटिन टॉम कैट कैट। लैम रैम्स RAMS और शी। गिव द फेमिनिन जेंडर फॉर्म्स द फॉलोइंग: बुलॉक काउच, कॉक हैन, जेंटलमैन लेडी, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, नेफ्यू नीस, अंकल आंट, होस्ट हॉस्टेस, पोइट
पोइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस, एम्परर, एम्प्रेस, हीरो, हीरोइन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। गिव द मास्कुलाइन जेंडर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। वाइफ, हस्बैंड। अब हमें इसमें क्या लिखना है, मास्कुलाइन जेंडर लिखना है। वाइफ दिया है, इसका मास्कुलाइन जेंडर हस्बैंड हो जाएगा। इसी तरह से क्वीन, किंग, मैडम, सर, आंट, अंकल, हैन, कॉक, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, पोइटेस, पोइट, एक्ट्रेस, एक्टर, प्रिंसेस, प्रिंस, मिस्ट्रेस, मिस्टर, मेयर, हॉर्स, काउ, बुल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, बाशर वुमेन, बाशरमैन, मिल्क मेड, मिल्क मैन। एक्सरसाइज 5, सिलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर सही शब्द हमको फिल करना है। दो दो शब्द ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनमें से एक छांट कर फिल करना है जो सही रहे। तो सबसे पहले सेंटेंस में है माई लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच। तो हर का मतलब है यहाँ पर कोई लेडीज की बात हो रहा है, तो हो जाएगा कि माई सिस्टर। शी इज लेजी, शी से पता लगता है हमें कोई फीमेल चीज ही भरना है, तो यहाँ पर बॉय और गर्ल दो चीज दी हैं, गर्ल को फिल कर लेंगे। हिज वाइफ ओबेज हिम। अब हिज से तो पता लगता है जेंट्स, लेकिन जेंट्स की पत्नी ही हो सकती है, जेंट्स का हस्बैंड नहीं, तो यहाँ पर वाइफ फिल करेंगे। योर टेक्स केयर ऑफ हिज सन। हिज दिया है, इससे पता लगता है कोई फीमेल की यहाँ पर ज़रूरत है, तो अंकल आंट में से मेल जो है अंकल है उसको फिल कर लेंगे। 5 नंबर सेंटेंस, हर इज अ प्रिंस। प्रिंस से पता लगता है राजकुमार, राजकुमारी नहीं, तो राजकुमार लड़का होता है तो डॉटर नहीं होगा, सन को फिल कर लेंगे। दिस इज एन एक्टर। एक्टर कौन होता है, एक्टर मेल होता है, तो बॉय एक्टर होगा ना कि गर्ल। 7 नंबर है, आ इज कमिंग विद द सेक्रेटरी, विद हर सेक्रेटरी। हर सेक्रेटरी यानी कि कोई फीमेल की बात है, तो फीमेल इसमें कौन आएगा, क्वीन। शी वॉज आ, शी से पता लग रहा है कोई लेडीज है, तो लेडी ही फिल किया जाएगा ना कि जेंटलमैन। माई हैज पेड ऑल हर डेब्ट्स। हर से पता लग रहा है कोई फीमेल फिल करना है, ब्रदर सिस्टर्स में से सिस्टर को फिल कर लेंगे। 10 नंबर, द टेक्स केयर ऑफ हर शीप। हर से पता लगता है कोई फीमेल हमें करना है, तो शेपर्ड डेज को फिर कर लेंगे।